नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को यह बड़ा झटका दिल्ली शराब घोटाले मामले में लगा है, क्योंकि वो अपनी जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। मनीष सिसोदिया को जमानत अब नहीं मिल पाएगी। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और यह भी कहा है कि ट्रायल जो है वो 8 महीने में पूरा किया जाए, और इसके बाद अगर इसमें देरी होती है तो मनीष सिसोदिया दोबारा जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा जो है जमानत के लिए जो है आने के लिए उन्हें कहा गया है। यही नहीं, आपको बता दें कि इस दौरान जब कोर्ट में दलीलें दी जा रही थी तो ईडी ने फिर एक बड़ी बात कही, और वो था आम आदमी पार्टी को इस पूरे घोटाले में आरोपी बनाने की बात। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आपको बता दें कि 26 तारीख को यानी 26 फरवरी को जो है मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मुख्य साजिशकर्ता जो है ईडी द्वारा बताया गया था शराब घोटाले मामले में, जिसके बाद तब से मनीष सिसोदिया लगातार लंबा समय हो चुका है। मनीष सिसोदिया जो है जेल में अपना समय व्यतीत कर रही है। तब से मनीष सिसोदिया लगातार प्रयास कर रही हैं कि उन्हें जमानत मिल सके, लेकिन उन्हें ना जमानत मिल रही, ना कोर्ट से कोई राहत मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 241 दिनों से अब जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला जो है सुरक्षित रख लिया था, और अब फैसला दिया और जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है, इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवी भट्टी की बेंच जो है वो जो है कर रही थी। कोर्ट ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया है कि ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा करे। अगर देरी होती है तो सिसोदिया जमानत के लिए दोबारा जो अपील है वो कर सकते हैं। जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और मनीष सिसोदिया की ओर से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में दाखिल जो है दलीलें रखी। उन्होंने 17 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सिंघवी ने यह कहा था कि सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, घोटाले में उनका कोई संबंध नहीं है, फिर उन्हें आरोपी क्यों बनाया गया। इस पर कोर्ट ने यह कहा था कि ईडी ये नहीं कह रही है कि पैसा आपके पास आया है, बल्कि उनका कहना है कि सिसोदिया की इन्वॉल्वमेंट में घोटाले का पैसा इधर उधर किया गया है। कोर्ट ने इसके पहले 16 अक्टूबर को भी जांच एजेंसियां यानी ईडी सीबीआई से पूछा कि दिल्ली शराब नीति में जो है मनीष सिसोदिया के काम को लेकर भी पूछा गया। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के इन्वॉल्वमेंट को लेकर वो क्या कहेंगे। मनीष सिसोदिया जो है इसमें मुख्य साजिशकर्ता उन्हें बताया जा रहा है, आरोप तय है। उन्होंने कहा कि आप उन्हें जो है अनिश्चितकाल के लिए हिरासत में नहीं रह सकते। बेंच ने जांच एजेंसी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा, एक बार किसी केस से चार्जशीट दायर होने के बाद आरोपों पर बहस तुरंत शुरू होनी चाहिए। निचली अदालत के सिसोदिया के खिलाफ आरोपों पर बहस कब शुरू होगी। एएसजी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी बताया था कि सिसोदिया के खिलाफ जो केस है वो पूरी तरीके से सीआरपीसी की जो धारा है, धारा 207 यानी आरोपी के दस्तावेजों की आपूर्ति को फेस करना, उसके बाद आरोपों पर बहस जो है शुरू हुई थी। इस पर जस्टिस खन्ना ने पूछा था कि आरोप पर बहस अभी तक क्यों शुरू नहीं हुई और ये कब शुरू जो है होगी। आम आदमी पार्टी को भी जो है आप कह सकते हैं इस पूरे मामले में आरोपी बनाया जाता है। ये दलील भी ईडी द्वारा दी गई थी। तो आपको बता दें कि जांच एजेंसियों का पक्ष रख रहे एएसजी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि एजेंसी इस केस में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने पर विचार कर रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि जब शराब नीति का सीधे तौर पर फायदा आम आदमी पार्टी को मिला है, मनीष सिसोदिया को नहीं, तो ऐसे में एजेंसी ने पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया है। करीब 10 महीने तक जांच पड़ताल करने के बाद 1 जून 2023 को ईडी ने अपनी जांच पूरी की। एजेंसी ने इस मामले में 4 चार्जशीट दाखिल की। ईडी ने कोर्ट में बताया कि उनके पास सिसोदिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। ईडी के मुताबिक सिसोदिया के सबूत छिपाने के लिए 14 फोन और 43 सिम कार्ड बदले, जिसमें से 5 सिम जो है वो सिसोदिया के ही नाम पर थे। अब ऐसे में सिसोदिया के केस में अब तक क्या क्या हुआ है, जरा
इसका हम आपको अपडेट दे देते हैं, एक जिस्ट आपको दे देते हैं। तो दिल्ली सरकार ने पहले जो है इसकी आप कह सकते हैं इस पूरे प्रॉब्लम की पूरे शराब नीति घोटाले का जो उजागर हुआ, जो चीजें आई स्टार्ट टू एंड हम आपको थोड़ा बता देते हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया। उसके बाद मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने जो है गिरफ्तार कर लिया था, तब से वो हिरासत में है। ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद 28 फरवरी को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा जो है दे दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 मई को सीबीआई केस में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार जो है कर दिया था और कहा था कि उप मुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री होने के नाते वह एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति है जो गवाहों को प्रभावित करने का पूरा पावर रखते हैं। तो 3 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट से दिल्ली उत्पाद शुल्क निधि में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो है मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद से लगातार मनीष सिसोदिया की मुश्किलें जो है बढ़ती जा रही है। मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पा रही है और मनीष सिसोदिया जो है इस वक्त अगर आप देखेंगे तो मनीष सिसोदिया लगातार आप कहिए कि जो है लंबा समय जेल में बिता रहे हैं। 241 दिन ऑलरेडी उन्हें हो चुके हैं और 241 दिन जो है वो लगातार जो है जेल में है, उन्हें राहत नहीं मिल रही है। निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट हर जगह सिर्फ उन्हें झटके ही लग रहे हैं और इन झटकों की वजह से अब मनीष सिसोदिया और उनकी पार्टी का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। पूरी अरविंद केजरीवाल की पार्टी निरंतर लगातार यही कह रही थी कि इस मामले में जो है किसी तरीके का कोई घोटाला नहीं हुआ है। बीजेपी जो है फंसा रही है, बीजेपी जो है आप कहिए कि राजनीति करती है, बीजेपी जो है इस तरीके की जो है राजनीति के चक्कर में साजिश करके जो हमें फंसाया गया है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। ये सारी बात जो है इनके द्वारा लगातार कही जा रही थी और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर ये बहुत ही बड़ी आप कहिए कि एक परेशानी जो है आम आदमी पार्टी के लिए लगातार बनती जा रही है। मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है, इनके एक के बाद एक बड़े और नेताओं की गिरफ्तारी भी इस मामले में हो रही है। संजय सिंह भी इस मामले को लेकर जेल में बंद है और लगातार अगर आप देखेंगे तो इस मामले को लेकर इन्हें अगर आप कहेंगे कि परेशानी जो है झेलनी पड़ रही है। तो स्पष्ट तौर पर यह मनीष सिसोदिया के लिए बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली है, उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है और उल्टा कोर्ट ने यह कहा है कि 8 महीने के अंदर ट्रायल जो है उसे पूरा करिए और पूरा जब ट्रायल अगर नहीं होता है तो मनीष सिसोदिया दोबारा जो है बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अभी और समय मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में व्यतीत जो है करना पड़ेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, किस तरीके से मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है और उन्हें कब गिरफ्तार किया गया था, क्या है पूरा मामला और क्या कुछ दलीलें जो है कोर्ट में ईडी सीबीआई द्वारा दी गई है और क्या कुछ जो है मनीष सिसोदिया के पक्ष में उनके जो आप कह सकते हैं वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दी गई है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।